अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हो या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, यह है हमारा पहला लेक्चर। अगर आपको बाकी सारे लेक्चर्स भी चाहिए और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है, ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं। आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके है ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर इस चैप्टर का। वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 फिजिक्स का, वर्क एंड एनर्जी। इससे पहले हमने चैप्टर 4, चैप्टर 5, 1, 2, 3 सब कर लिए थे। अब हम छठे चैप्टर पे आ रहे हैं, वर्क एंड एनर्जी। यार इसमें है क्या, देखिए जब आप पढ़ते हैं ये दो अल्फाज वर्क और एनर्जी, ठीक है, ये दो सिंपल अल्फाज हैं जिसकी है ना आपको मायने आनी चाहिए। तो देखें पहला अल्फाज है वर्क। वर्क अंग्रेजी या उर्दू में जो भी, ये क्या है, काम। कि अच्छा आप जब काम करते हैं, अच्छा काम कौन से करते हैं, देखें एक काम है कि सुबह को आप उठते हैं और क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है। फिर स्कूल में जाके आप है ना खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जो भी आप खेलते आप करते हैं जो भी, ठीक है। फिर वापसी घर आते हैं, फिर उसके बाद बाहर दोस्तों के साथ खेलने चले गए, या फिर अम्मा ने आपको बोला कि आप बाहर जाओ और वहाँ से ना सब्जी लेके आओ वगैरह। ऐसे अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। वर्क करना मतलब वही काम करना, मेहनत करना, ठीक है, जिसके आप बहुत सुस्ती होते हैं, ठीक है। ये होता है आपका वर्क। फिर आता है हमारा एनर्जी, ठीक है। एनर्जी क्या है, तो एनर्जी है आपका तर्जुमा, तवन्नाई या जोर, ठीक है। कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि एनर्जी आपने बायो में भी पढ़ी है और वैसे भी पढ़ी है, जब आप काम करते हैं तो आपकी एनर्जी जाती है, आपने है ना थोड़ी सी अपने अंदर से जो है वो आपकी है ना यूजअप हो जाती है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आप जाके फुटबॉल खेलो, तो आप फुटबॉल कैसे कर पाते हो, उसमें एनर्जी होती है। जब आप फुटबॉल शुरू में खेलना शुरू करते हैं तो बहुत है ना एनर्जी होती है, मतलब जज्बात ही होते हैं, जोर होता है बहुत। लेकिन जब आप खेल लेते हैं तब आप थक जाते हैं, थकावट होती है, क्यों, एनर्जी खत्म हो चुकी है आपके अंदर, ठीक है। तो ये होते हैं आपके वर्क और एनर्जी। ये है ना कॉन्सेप्ट है, सिंपल अल्फाज इनके, ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। ये है ना बस सिंपल है आपका वर्क और एनर्जी। ये जो चैप्टर है ना इन दोनों अल्फाज के ऊपर बेस्ड है। ये अच्छा काम कौन से हो गए, जैसे अगर आपको मैंने बोला कि आप ना यहाँ से एक पॉइंट है ए, ठीक है, ये जैसे हो गया आपका लेट्स से घर। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला कि आप स्कूल जाओ, ठीक है, और ये हो गया पॉइंट बी। और आप है ना एक रास्ता लेते हो, आप है ना इस दफा करते हो कि मैं है ना भाग के जाऊंगा स्कूल, ठीक है। तो आप यहाँ से लेके इधर स्कूल गए, ये लाइन थोड़ी सीधी करिए। अब देखें जो पिछले चैप्टर से आपके, ठीक है, जैसे चैप्टर नंबर 2 था, चैप्टर 2 में आपने क्या था कि मैंने आपको तब बोला था कि अगर आपको घर से स्कूल जानी, तब हम है ना कुछ और मेजर करते हैं, हम डिस्टेंस मेजर करते हैं या डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं। फिर आपको बोला स्पीड मेजर करो या वेलोसिटी मेजर करो। फिर आपको बोला कि एक्सेलरेशन, ठीक है, ये मेजर करो।
ठीक है। डिस्टेंस जैसे हमने बोला 100 मीटर दूर, ठीक है। स्पीड आप है ना भाग के गए 100 मीटर तो बहुत पास में, एक काम कर लेते हैं 1000 मीटर कर लेते हैं। आप है ना भाग के जा रहे हैं स्कूल, ठीक है। ये है ना आप भाग के जा रहे हैं घर से स्कूल, तो आप है ना भाग के गए लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड में। आपकी एक्सेलरेशन क्या है, चले 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। पुराने चैप्टर से उसमें हमने है ना ये चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। अब जो नया चैप्टर है, ठीक है, अब डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन हो गई, फोर्स हो गई, आपका मास हो गया, जो भी। अब एक नई क्वांटिटी आने वाली है जिसका हमने जिक्र किया था चैप्टर नंबर 1 में, फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, वो है एनर्जी, ठीक है। एक तो ये, और दूसरा साथ में वर्क। जैसे आपकी ऊपर वाली क्वांटिटीज हैं उसमें एक कोई नंबर था, ठीक है, और फिर उसके साथ एक मैग्नेट एक यूनिट था, ठीक है। जैसे डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, वैसे ही एनर्जी और वर्क है ना आपके, ठीक है, उसका भी एक यूनिट होता है। जैसे डिस्टेंस का हमारे पास होता है मीटर, ठीक है, वैसे ही आपका एनर्जी और वर्क, इनके भी यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अब इनके यूनिट्स क्या होते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ। सिंपल है, उनका यूनिट होता है जूल। जूल, JOULE, जूल। वर्क और एनर्जी दोनों के यूनिट होते हैं जूल। तो जब आप जाते हैं, लेट्स से मैंने बोला कि आप है ना 200 मीटर भागे, ठीक है, 200 मीटर्स आप भागे, ठीक है, और उसमें आपकी एनर्जी कितनी लगी, तो मैं कहता हूँ 50 जूल्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जूल। या अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहें तो आप जे भी लिख सकते हैं। जे का मतलब जूल्स, ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। तब मैंने आपको बोला था ना, ये अभी आप खाम की यहाँ पे है ना टेंशन ना लें क्वांटिटीज की, आगे जाके हम एक एक करके सारी पढ़ेंगे। अब हमें ना समझे वही नई क्वांटिटी पढ़े हैं जो मैंने आपको वादा किया था चैप्टर 1 में। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। वर्क और एनर्जी, आपने कितना काम किया, ठीक है। आपने बोला मैंने 50 जूल्स का है ना काम किया, फिर आप कहते हैं कि कितनी एनर्जी लगी, तो यार मेरी 50 जूल्स की एनर्जी लगी क्या करने में, 200 मीटर भागने में। 200 मीटर मैं भागता हूँ लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में, और मेरी है ना 50 जूल। 50 जूल बहुत कम है वैसे, इतनी असल में नहीं लगती, उससे ज़्यादा कहीं लगती है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला 50 जूल है ना मेरी एनर्जी लगी, ठीक है। चीज़ें है ना ऐसे आप कनेक्ट किया करें, समझा करें कि चल क्या रहा है, एनर्जी वर्क क्या है। जैसे चैप्टर 2, 3 तब से हम पढ़ते आ रहे हैं यार, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, उसको कनेक्ट कर लो। कैसे, किससे, वर्क एनर्जी, जो अभी नया टॉपिक है, ठीक है। चलो आपने डिस्टेंस 200 मीटर भागा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में, एनर्जी कितनी यूजअप हो गई, काम कितना किया आपने, तो आप बोलोगे 50 जूल्स। ये नहीं बोलोगे अम्मा मैं है ना 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ बहुत काम कर गया, नहीं, वो टाइम हो गया, इतने घंटों से मैं पढ़ रहा हूँ, टाइम हो गया, वो इतनी कितनी लगी आपकी, इतना जोर नहीं लगाया आपने, ये तवन्ना ही नहीं आपकी, एनर्जी कितनी लगी, काम वर्क क्या है, तो वो है जूल्स, चक्स, ठीक है। ये है आपका चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। अब इसमें कोई डेफिनेशन आ गई, वर्क मीन्स टू डू एनीथिंग, कोई सा भी काम कर रहे हो, ठीक है। ये आपकी है ना नॉर्मल डेफिनेशन होती है, आप गूगल पे जाके देखोगे। लेकिन फिजिक्स में एक और डेफिनेशन होती है, वो क्या है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। 6.1 यहाँ पे लिखी हुई, अगर आप पढ़ना चाहे पढ़ लें, लेकिन अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या वगैरह वो आगे जाके पढ़ेंगे। अभी फिलहाल वर्क का क्या मतलब है, काम करना, एनर्जी लग रही है, ठीक है। तो एग्जाम्पल एक और क्या है, जैसे एक भाई साहब है, वो है ना अपनी फिजिक्स की जो पसंदीदा किताब है उसको है ना उठा के है ना एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। जैसे घर में किचन में थे, किचन से उठा के उन्होंने अपने रूम में रख लिया, ठीक है, ये हो गया। अब ये है ना उन्होंने एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखी, लेकिन ये तभी होगा जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। क्या मतलब,
जैसे अगर आप कहते हैं अपने यहाँ पे हमने एग्जांपल ली थी ना, आप घर से स्कूल जा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि आपने एक थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल किया था, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेंगे, मतलब आप कहते हैं यार मुझे घर पे हूँ मैं घर से है ना होके मैं अपने घर पे ही रुकता हूँ। अगर आप घर पे ही बैठे हैं तो आप तो घर से निकले नहीं है, तो आप तो वो सुस्त बंदे बन गए, आपने कोई काम नहीं किया। जब आप भागेंगे घर से लेके स्कूल या कहीं और चले जाएं, फुटबॉल ग्राउंड चले जाएं, जिम चले जाएं, ताकत हमें बतानी है, आम, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका आपने काम किया। अगर आप एक ही जगह पे खड़े होके आप कहते हैं अरे मैंने बहुत काम किया, अरे एक ही जगह पे खड़े हो लाला, कहाँ जा रहे हो, कहाँ गए हो तुम, कह रहे हो बहुत काम कर लिया आपने, नहीं वो काम नहीं होता। काम तब होता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। एक तो ये वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ये भाई साहब हैं, ये अपनी फिजिक्स की किताब एक रूम से दूसरे रूम में लेके चले गए, किचन से लेके अपने रूम कमरे तक लेके चले गए, तो चले उन्होंने काम किया। लेकिन अगर वो गए ही नहीं है कहीं, एक ही जगह पे खड़े हुए, मूव ही नहीं हुए, ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ ही हैज नॉट मूव्ड, इफ ही इजंट मूविंग, उधर ही खड़े हुए हैं, तो भाई कोई काम नहीं किया उसने, एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, तो कोई काम नहीं किया हुआ, सुस्त बंदा है वो, एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, 0 जूल्स ऑफ एनर्जी। तो मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह करना जरूरी है, वरना नहीं तो आपने कोई काम नहीं किया। ये फिजिक्स की है ना, एक समझे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डेफिनेशन पे नहीं आए, डेफिनेशन हम अगले टॉपिक पे कवर करेंगे 6.1। अभी कॉन्सेप्ट क्या है कि यार अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, ये एक जगह से लेके दूसरी जगह चले गए, इस जगह पे आ गए, ठीक है। जैसे घर से आप स्कूल गए, या घर से जिम गए, घर से फुटबॉल ग्राउंड पे गए, घर से अपने नानी के घर गए, जिधर भी गए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक जगह से दूसरी जगह गए हो, मतलब आपने एक वर्क किया है, काम किया है, ठीक है। ये सिंपल है। अब दूसरा ये है कि साइंटिफिकली वर्क इज डन ओनली व्हेन एन एफर्ट और फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट, मतलब आपने है ना फोर्स लगाई है, ठीक है, काम किया है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आपने लेट से धक्का नहीं मारा तो मतलब कोई काम ही नहीं किया आपने, ठीक है। अगर आपको अम्मा ने बोला कि ये है ना आटा पड़ा हुआ है, आटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके आ, अम्मा मैं है ना जादू से उठा लेता हूँ, नहीं, आप फोर्स लगाओगे, उसको उठाओगे अपने हाथों से, ताकत लगाओगे, वो लगाओगे तभी तो एनर्जी यूजअप होगी, वरना नहीं तो आप थकोगे कैसे। आप इतना भाग दौड़ते हो, जब फुटबॉल खेलते हो उसको लात मारते हो जोर से, तो आप एनर्जी यूजअप कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, वो लगाओगे नहीं तो भाई काम कब करोगे, कैसे होगा काम, ठीक है। तो जब आप वर्क करते हो, ठीक है, जैसे एनर्जी और वर्क, ये है ना दो चीजों से कनेक्टेड है। एक है आपका फोर्स, मतलब ताकत लगाओ, एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया कि आपने मूव करना है, ठीक है, एक जगह पे खड़े नहीं हो सकते, तो ये दूसरा रूल हो गया, ठीक है। तो एक आपका ये मूव, और दूसरा फोर्स की जगह है ना, अभी छोड़े, फोर्स साइंस वाला अल्फाज है, साइंस नहीं, अभी कॉन्सेप्ट समझे। कॉन्सेप्ट के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं ताकत। अगर आप में दम नहीं, ताकत नहीं, तो आप कुछ नहीं, ठीक है। ये है आपका वर्क एंड एनर्जी। अब वर्क एंड एनर्जी आपके कनेक्टेड है एक साथ, कैसे वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे है ना सिर्फ आपने इतना समझना है, अभी फिलहाल, अभी हम और भी पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे हम, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये हमारा कॉन्सेप्ट है वर्क एंड एनर्जी का, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया है, कॉन्सेप्ट समझे अभी क्या है। अब अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं 6.1 वर्क। ये वर्क साइंस में क्या कहा जाता है, आपके एग्जाम में ये नहीं होगा कि हाँ मैं स्कूल से उठ के घर गया तो मैंने वर्क कर लिया, ये आप डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। डेफिनेशन कौन सी लिखेंगे ये मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, ताकि आपके फुल मार्क्स आ सके आपके। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए, क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं, ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।